अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज हमें जॉइन किया है इंडिया से रमनीक सिंह साहब ने। वेलकम टू द शो सर। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, सारे आदमी जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे प्लेटफॉर्म के लिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इसके लिए, क्योंकि बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई हम मतलब सिख कम्युनिटी से किसी से बात करें, और बहुत सारे हमारे साथी हैं इंडिया में, उनसे मौका मिलता रहता है बात करने का। तो आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम निकालने का। अच्छा सर, आज बहुत हमने जो शुक्रिया, डिस्कशन बड़ी मेहरबानी बताना जी, बड़ी मेहरबानी थोड़ी, थैंक यू। सर आज हमने आपको जो ज़हमत दी है, बेसिकली जो मेरे ज़हन में खाका था डिस्कशन का, वो ये है कि पिछले दिनों खालिस्तान मूवमेंट बहुत खबरों में रही। उसकी दो तीन वजूहात थी। एक वजह तो ज़ाहिर है, कुछ खालिस्तान मूवमेंट के जो लीडरान थे, जिनमें से एक लीडर का कनाडा में कत्ल भी हुआ, निज्जर जो थे। उसके बाद एक पर हमला हुआ अमेरिका में, और उसके ऊपर जैसे उस कत्ल के ऊपर कनाडा में बहुत ज़्यादा कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत हार्ड पोजीशन भी ली, और ताल्लुकात भी थोड़े अरसे के लिए जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात थे बिटवीन भारत एंड कनाडा, वो भी डिस्टर्ब हुए। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने भी बहुत हार्ड पोजीशन ली, और कुछ सिखों को कुछ पिछले दिनों जो है वो गिरफ्तार भी किया, उस पन्नू के जो असैसिनेशन अटेम्प्ट थी उसके हवाले से। तो सर वो सवाल आप, और फिर हम ये भी देखते हैं सर कि कभी सैन फ्रांसिस्को में जो है वो रेफरेंडम हो रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट के लिए, कभी न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, कभी इस तरह से खालिस्तान मूवमेंट इंडिया के अलावा हर जगह जो है वो बड़ी वाइब्रेंट है। तो सर आप थोड़ा सा आपका एक अपनी पोजीशन है खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, उस पर हम आते हैं कि आप समझते हैं कि उसका बैरूनी ताकतों का जो है उसमें अमल दखल ज्यादा है, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। सर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो इस वक्त हालिया खालिस्तान मूवमेंट की जो स्टेटस है उसको थोड़ा सा आप हमें डिस्क्राइब करें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक खालिस्तानी मूवमेंट का ताल्लुक है, तो ये 1971 की जंग के बाद जब पाकिस्तान को बहुत भारी शिकस्त मिली और आधा मुल्क जो है ईस्ट पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान को गंवाना पड़ा, और वो सूरत हाल क्यों पैदा हुए उनसे आप भी वाजे हैं, हम भी वाजे हैं, और जो आपको सुनने वाले देखने वाले हैं वो भी वाजे हैं कि बंगालियों के ऊपर जिस तरीके की तशद्दुद करी गई, जिस तरीके से उनके पॉलिटिकल राइट्स को उनको डिनाई किया गया, जिस तरीके से उनके ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट किया गया, एक मूवमेंट खड़ा हो गया जिसके बाद वहां पे ये सूरत हाल बने कि वो एक आजाद मुल्क आज, और पाकिस्तान से माशी तौर पे अगर कहें हम, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एक बेहतर पोजीशन में है, चाहे वो उनके एक्सपोर्ट्स की बात हो, चाहे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या उनकी अपनी जीडीपी या ग्रोथ की बात हो। तो पाकिस्तान से जब ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश अलग हुआ, तो इट्स इन अ बेटर पोजीशन। बहरहाल दिक्कत क्या हुई कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए मसला ये हो गया कि अब आप शिकस्त खा चुके हैं, आप बहुत भारी नंबर्स में, बहुत भारी गिनती में अपने फौजियों को सरेंडर करवाने के बाद आपके पास अब फेस सेविंग क्या है, फेस सेविंग ऑप्शंस क्या है। तो उस वक्त एक मूवमेंट चलाया गया, इनफैक्ट 2-3 मूवमेंट चलाए गए, जिनमें से एक मूवमेंट K2 का था। K2 में K1 बीइंग कश्मीर एंड K2 द सेकंड K बीइंग खालिस्तान। तो दिस इज प्राइमरीली अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नॉट इंडियन सिक्स बट ऑफ अ फॉरेन एजेंसी, जिसके अंदर इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का, चाहे कश्मीर के रास्ते से, चाहे पंजाब के अंदर खालिस्तान के रास्ते से। और सवाल पूछे जाते हैं कि साहब पाकिस्तान को आप खामखा इसमें मुलव्वस कर लेते हैं, आप इन्वॉल्व कर लेते हैं या सीट लेते हैं। ये तो प्योरली एक सिख मूवमेंट है और सिखों की मूवमेंट है। तो मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैं भी भारत में रहता हूँ, मैं एक भारतीय सिख हूँ, एंड आई एम अ वेरी वेरी प्राउड इंडियन सिख। पहली चीज। दूसरी चीज, भारत के अंदर मेरे जैसे करोड़ों सिख रहते हैं। देयर मे बी अ फ्यू हु आर नॉट इवन वोकल, ठीक है, जो इस बात को लेके बात नहीं करते। तीसरी बात, अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर का जो इलाका है, जैसे लाहौर है, लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ द खालसा राज। तो जब भी खालिस्तान मूवमेंट कहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्कमस्टांशियली
कि जिस वक्त आप ये डिस्कस करते हैं कि खालिस्तान का नक्शा क्या होगा, कौन से इलाके होंगे जो खालिस्तान के अंदर होंगे, उन इलाकों के अंदर पाकिस्तान की तरफ का या तो पंजा साहब हो, या ननकाना साहब हो, या करतारपुर साहब हो, 1 इंच भी पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा खालसा राज की जो इलाके हैं उनके ऊपर क्लेम की बात नहीं होती। सो सर्कमस्टांशियली आल्सो इट इज क्लियर, या तो एक ऐसा खालिस्तानी मूवमेंट होता जिसके अंदर वो पूरा खालसा राज क्लेम करते, चाहे वो खैबर से लेके और सिंध बलूचिस्तान के इलाके जो हैं वहां पे, और भारत की भी बात होती, जो भारत के अंदर पंजाब है उसकी बात होती, या यहाँ से लेके तिब्बत तक जो सिखों ने फतह की है, या यमुना के किनारे यमुना के कंढे तक फतह की है, या यहाँ तक की जो दिल्ली फतह की है, तो एक पूरा अगर एक्सक्लूसिव खालसा राज का जो महाराजा रणजीत सिंह के समय का मैप था खालसा राज का, तो उसकी अगर बात चलती, या जो झंडा था, जो वॉर फ्लैग था महाराजा रणजीत सिंह का, अगर वो वॉर फ्लैग लेके आगे आते तो पता लगता है कि भी इसके अंदर कोई ऑथेंटिसिटी है। सो इट्स कंप्लीटली, ये 1001% स्पॉन्सर्ड है और ये प्रायोजित है। इट्स ऑल बीन स्पॉन्सर्ड बाय फॉरेन एजेंसीज, जिसके अंदर आपके मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट है ISI मुलव्वज़ है। और इसका जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारी की सारी मूवमेंट जो है वो कनाडा और US के अंदर ही चल रही है, और भारत के अंदर रेफरेंडम मैं तो खुली दावत देता हूँ, मैं खुली दावत देता हूँ गुरपतवंत पन्नू को, आप आओ, इधर आओ, तुम लैंड करके तुम दिखाओ, यहाँ पे भारत की जमीन के ऊपर तुम पैर छू के दिखाओ, तुम्हारे को पता लग जाएगा। तुम्हारी अपनी पुश्तैनी जमीन, तुम्हारे बाप दादों की जमीन, तुम्हारे अपने घर जब पुड़क हुए तब तो तुम आए नहीं, और तुम हमारे नौजवानों को बरगला के, बहला के, और तुम डॉलर्स का लालच देके उनसे गलत काम करवाने की कोशिश करते हो, और जिन कभी बच्चों ने गुमराह होके किए हैं वो आज तक परेशान है, उनके माँ बाप परेशान है, तुम कभी उनके बराबर आके खड़े नहीं। और इनकी भी बैकग्राउंड जो है वो इट्स अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। ये जिसे कहते हैं ना असाइलमी प्रैक्टिस है इनकी, जो भारत से आते हैं को असाइलम दिला के आजकल तो पाकिस्तान से भी बच्चे की जा रहे हैं US। तो हर वो मुमकिन हथियार का अपनाने की कोशिश होती है जिसके रास्ते वहां किसी तरीके से पक्के हो जाए, और जो लोग उन प्रैक्टिस में हैं उनको प्रमोट करने वाले ये गुरपतवंत पन्नू है। इनका सिक्की से कोई लेना देना नहीं, ना इनकी बाणी, ना इनका बाणा, ये नजदीक में नहीं है, मतलब ये चेहरे से, शक्ल से, अपीयरेंस से भी सिख नजर नहीं आता। अच्छा रामनीक साहब, तुसी जिस अभी आपने कहा कि खालिस्तान मूवमेंट का इंडिया में, भारत में उसका कोई चर्चा नहीं है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है, ये सब जो भी है ये एजेंसियां करवा रही है, इंटरनेशनल एजेंसीज करवा रही है। यहाँ अगर जो इसकी प्रेजेंस हमें नजर आती है वो वेस्टर्न कंट्रीज में नजर आती है। फिर अगर जब एक चीज का वजूद इतना कमजोर है, उसकी कोई हैसियत, उसकी हैसियत जो है वो इतनी अहम नहीं है, तो फिर क्या जरूरत पेश आई कि उनके जो लीडरान हैं, जो उस मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं वेस्ट में बैठकर, उनको यहाँ से अपने लोग भेजकर उन्हें कत्ल करवाने की, ये पूरी साजिश करने की फिर जरूरत क्या थी अगर देयर इज नो सब्सटेंस इन इट? तो दुर्दाना जी, पहली बात तो देखिए, दुर्दाना जी, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने ये कोशिश करी है वो कोशिश हुई भी है या नहीं हुई है, या इट इज अ मेड अप कॉन्स्पिरेसी, ये बातें तो तफ्तीश और तहकीकात के बाद जब एक फाइनलिटी अटेन कर लेगी। अभी देखिए कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट आप कह लीजिए रन कर रहे हैं, या वो सपोर्ट लेके NDP का, जगमीत सिंह का, वो सपोर्ट लेके गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। तो he is not just running the government with his support, he is running a propaganda also at his support. एक चीज, दूसरी चीज, unless and until something attains a finality, तब तक आप credible allegations कह के, या आप ये कह के कि साहब निज्जर का कत्ल जो है वो भारत ने करवाया है और गुरपतवंत पन्नू का कत्ल कराने की कोशिश जो है भारत की तरफ से हुई है, देखिए ये दो बातें, एलिगेशंस में और ट्रुथ में बड़ा अंतर होता है। Unless and until something attains finality, और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कैनेडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की। कनिष्का बॉम्बिंग होती है, एयर इंडिया का विमान कनिष्का आयरलैंड से टेक ऑफ करता है, आयरलैंड से टेक ऑफ करके वो मिड एयर ब्लास्ट होता है, उसके अंदर 325 के लगभग जो हैं लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 316 कनेडियन सिटीजन होते हैं, और कनाडा के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है,
और जो उसके अंदर मुलव्वज होते हैं उनको बरी कर दिया जाता है, कैनेडा एक व्यक्ति को छोड़ के, और उसको भी जापान में सजा हुई, कैनेडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में उसको सजा नहीं हुई क्योंकि वो ट्विन ब्लास्ट होने थे। उसके साथ का दूसरा जहाज जो है वो जापान से टेक ऑफ होना था, और वो टेक ऑफ होने से पहले ही ब्लास्ट हो गया, लेट हो गया था, तो वो बैगेज में पहले ही ब्लास्ट हो गया। तो कैनेडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम आज तक अपने ही जो उनके शहरी हैं, नागरिक हैं, उनके सिटीजन हैं, उनको इंसाफ दिलवाने में नाकामयाब रहा है। ये कनेडियन गवर्नमेंट की या कनेडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के हालात है और हकीकत है। आगे चलते हैं। अब बात आ गई कि कनेडियन गवर्नमेंट ने 2005 में जाके इसको एक्सेप्ट किया कि ये एक कनेडियन ट्रेजेडी है, इसलिए नहीं क्योंकि उसके अंदर इंडियन सिटीजन्स थे, सॉरी वो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था या आयरलैंड से टेक ऑफ हुआ था, इसलिए क्योंकि उसके अंदर अधिकांश मरने वाले जो लोग हैं, जो उसके अंदर मारे गए, वो कनेडियंस थे। जब आपको 20 साल लग जाते हैं एक ट्रेजेडी को एक्सेप्ट करने में, और 40 साल के बाद भी आप ये सिद्ध नहीं कर पाते, ये आप प्रूव नहीं कर पाते कि उसके लिए गुनहगार कौन है, जबकि जापान कर लेता है, आप नहीं कर पाते। तो इनके एलिगेशंस को ना कूड़ेदान में डालिए, और जो आप कह रहे हैं कि क्या जरूरत आन पड़ी, सुनिए एक मिनट, इनके एलिगेशन की बात कर रहा हूँ। इनका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमने देखा हुआ है। जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने एलिगेट किया है या ये एलिगेशंस हैं भारत के ऊपर कि आपकी एजेंसीज या आपके इदारे जो हैं वो लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये जो फैक्ट है ना, इट हैज येट टू बी प्रूव्ड, और इट हैज जीरो सब्सटेंस, और ये कभी प्रूव भी नहीं कर पाए। और भारत में चूंकि इलेक्शंस हैं इस साल, दे आर ट्राइंग टू इवोक सेंटिमेंट्स। ये वही तरीकोकार है जिस तरीके से ये लोग जब करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला तो वहां पे शीशे के अंदर जड़ के एक बॉम्ब रख दिया, कहा कि साहब ये खूंच पैगा सीगा, ये फटिया नहीं बम केड़ा जरा खूंच पै के नहीं फटता, बम तो फटेगा। आप लोगों ने सिर्फ, मेरा बात आपसे कहने की है कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रन करने की कोशिश की जिसमें ये कहा गया कि आपकी जो मुकद्दस जगह है करतारपुर साहब, उसके अंदर भारतीय वायुसेना ने, एयरफोर्स ने आके बॉम्ब गिरने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि वो बम फटा नहीं, और उसको आप शीशे में जड़ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये जो दिखावटी प्रोपेगेंडा है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट द वेस्ट इज डूइंग। और ये बड़ी, मैं, बिकॉज इंडिया इज एन इमर्जिंग पावर, दैट इज व्हाई एवरीवन इज ट्राइंग टू पुल इंडिया डाउन, बट इंडिया इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सेंटर स्टेज पे खड़ा है आज भारत। भारत की ताकत को दुनिया खड़े होकर तस्लीम कर रही है, कबूल कर रही है, मान रही है। तो ये सब चीजें हैं, ये दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया एंड ट्राइंग टू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ये इस तरीके की हरकतों में मुलव्वस है। अच्छा सर, जब गार्डियन की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, मैं आप थोड़ा सा आपको उस तरफ लेकर चलती हूँ। तो आप जो बात कर रहे हैं कि भाई ये एलिगेशन है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ये जब ये रिपोर्ट आई तो एक टेलीविजन एक एंकर को राजनाथ सिंह, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू में कहते हैं कि जी हमारा जहाँ भी हमें पता चलेगा कि जो हमारे मुल्क में आके टेररिज्म करते हैं, हम जाकर उनको मारेंगे। ये जयशंकर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं जयशंकर, उन्होंने भी कहा कि अगर हमें पता चलेगा कि हमारे मुल्क में आकर कोई खराबी कर रहा है, वो टेररिस्ट है, वो टेररिज्म कर रहा है, हम वो दुनिया में किसी भी कोने में होगा, हम जाकर उसको मारेंगे। और उसके बाद उन्होंने पीओके की भी, जो राज सिंह साहब हैं, राजनाथ साहब है, उन्होंने पीओके की भी बात की कि हम तो उसको भी। तो सर, जब आप कह रहे हैं ये एलिगेशन है, सर ये तो आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो तो खुद आकर मान रहे हैं कि हम जो है कैपेबल हैं कि सब कुछ कर सकते। बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब आप इन दोनों के बीच में देखिए, यू आर ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन द टू। देयर इज व्हाइल देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू। पाकिस्तान के अंदर से, या पाकिस्तान ने जिसको इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी को करके रखा हुआ है, उस इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी में से जब आपके मुल्क की तरफ से कोई टेररिस्ट ऑपरेशंस लॉन्च होती हैं, ट्रेनिंग वहां पे आपने वो बना रखे हैं, सेंटर्स बना रखे हैं जहां पे आप इन टेररिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं। तो किया है ना भारत ने किया है, बालाकोट किया है, भारत ने उड़ी का बदला लिया है।
घर में घुस के मारेंगे। ये तो वही स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप रिपीट कर रहे हैं कि जो भी भारत के अंदर आके टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, टेररिज्म करते हैं, हम उनको जाके चाहे वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाएं, हम तो इंतकाम सर लेंगे। जिनके फिर तो हाथों सही पे हुआ ना, भारतीय, एक मिनट दुर्दाना साहब, कैनेडियन गवर्नमेंट का तो दुर्दाना फिर एलिगेशन दुर्दाना जी देखिए, अगर आपने टोकना है ना बीच में, नहीं तो नहीं आप या चले तो आप सवाल अपना पूरा कर लेते हैं। मैं जी जी आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने फिर कोई सवाल पूछना तो मेरी बात खत्म होने के बाद आप पूछ लीजिएगा। जी जी मेरा आपसे जी निवेदन है, मेरी बेनती है आपसे। सो मेरा कहने का भाव यह है कि जिन लोगों के हाथ पे भारतीयों का खून है, इंडियन सिटीजन्स का, भारतीय शहरियों का, मासूमों का खून है, वो दुनिया के किसी कोने में जाके छुप जाए, उनसे भारत अपना इंतकाम लेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और पाकिस्तान के केस में ये सिद्ध भी किया है हमने, एक बार नहीं 2 बार, और 2 बार नहीं अनेकों बार, 2 बार तो वाजे डिक्लेयर करके, आपके मुल्क के अंदर भी आके, और जो हमारे मुल्क में आपके शहरी या आपके द्वारा प्रायोजित लोग आएंगे उनके साथ बदला लिया जाएगा। अगर क्लियरली आप बताइए कि जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं या जो लोग रेफरेंडम कराते हैं हम उनको मारेंगे, ऐसा बोला हो, तो यू कैन इन्फर, योर इन्फरेंस इज इनकरेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये जो 2 बातें कही गई हैं वो बिल्कुल क्लियरली पाकिस्तान के संदर्भ में कही गई हैं कि जो भारतीयों को मारेंगे या भारत के अंदर दहशतगर्दी करेंगे या भारत के अंदर आके दहशतगर्दी करेंगे, उनसे इंतकाम लेंगे। ये कहां कहा है कि जो रेफरेंडम करेंगे या भारत में से खालिस्तान बनने की बात को मारेंगे? आप इन्फर कर रहे हो ना। लेकिन सर जब आप इस तरह की बात करते हैं कि आप यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप किसी दूसरे के मुल्क में जाकर और वहाँ के लोगों को हायर करके, खास तौर पे उन लोगों को हायर करके जो कि बिल्कुल मतलब आप नहीं पूरे नहीं 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 जुडिशल नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस को हर ये चीज़ को कहीं नहीं पता बोला गया कि हायर करके। सर हायर करके, ये तो सर रिपोर्ट्स, सर रिपोर्ट्स हमने नहीं लिखी, ये रिपोर्ट तो इंटरनेशनल मीडिया ने लिखी है कि किस तरह यूएई से उन्होंने हायर किए और गरीब लोगों को हायर किया, उन लोगों को हायर किया जो जेलों में सजाएं काट रहे थे, उनको जेलों से छुड़वाया, जो यहाँ और फिर वो लोग अभी जेलों में दोबारा चले गए। ज़ाहिर है जब आपने यहाँ आके उनसे कत्लो गारत करवाने की कोशिश की और उस वक्त वो पकड़े गए क्योंकि वो ट्रेन नहीं थे और वो पकड़े गए और वो फिर, अब तो पहले तो शायद वो 3-4 महीने 5 महीने साल बाद निकल आते, अब तो शायद जिंदगी भर के लिए वो जेलों में चले गए हैं। तो सर मैं बस बेसिकली इन्फ्लुएंस ही सर बेसिकली जो है आप आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ एकेडमिक डिस्कशन कि आप इस तरह करते हैं कि जी अगर एक मुल्क इस तरह की कैपेबिलिटी रखता है और इस तरह की सोच रखता है और इस तरह का एक जो है वो इंडोर्स करता है इस किस्म के बिहेवियर को, तो खालिस्तान मूवमेंट जैसी जो ऐसी मूवमेंट जो कि डिवीजन की बात करे, एक नए पार्टीशन की बात करे, उसको दबाने के लिए भी इससे बल्कि ज्यादा एक्सट्रीम कदम जो है वो उठाने का जो है वो मतलब उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं उस हवाले से सर आपसे बात करी थी, लेकिन आपने ठीक है उसका जवाब दे दिया सर। लेकिन अब मैं, आपने जो एलिगेशन पाकिस्तान पे लगाया है कि चलिए पाकिस्तान, अभी मैं आपके, ये मेरा सप्लीमेंट्री आप ले लीजिए, जी जी सर बताइए। जस्ट ब्रीफली सप्लीमेंट्री ले लीजिए, क्योंकि आपने 2-3 बातें कही हैं। हम्म, देखिए, एक बात तो ये है कि कोई मुल्क सलाहियत रखता है, कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, हैसियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि उसने वो करना है या नहीं करना है। ऐसे तो आपके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, ऐसे तो भारत जी के पास सर, भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। कितनी बार चला लिया आपने और कितनी बार हमने आप पे चला लिया। जी सर। कुव्वत रखना एक चीज है और उसका इस्तेमाल करना दूसरी चीज है। भारत केपेबल है, कुव्वत सलाहियत रखना। अच्छा, अब आपने कहा कि आपको लगता है कि हमारी सलाहियत ये है कि हम यूएई में या मिडिल ईस्ट में जेलों में से लोग निकलवा के और अनट्रेन्ड लोगों से हम काम करवाने की कोशिश करेंगे। ये तो मतलब ये जो थ्योरीज लोग प्रपोर्ट कर रहे हैं ना, ये अहमकाना बातें हैं, ये मूर्खता भरी बातें हैं, ये बेवकूफों वाली बातें हैं। कि अगर आपने कोई काम करवाना है, अगर आप अपने घर में मिस्त्री भी लगवाते हैं ना जी दुर्दाना जी, तो आप ये मिस्त्री भी देखेंगे कि ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस हो, उसको काम करना आता हो, तब आप उस मिस्त्री से काम करवाएंगे। हमारे पास अपनी स्पेशल फोर्सेस है, हमारे पास अपना बहुत बड़ा इदारा है, और हायर्ड गन्स का जो रिवाज है ना वो पाकिस्तान में है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब ये ऐसी रिपोर्ट्स प्रपोर्ट होती हैं या जब ऐसी फर्जी रिपोर्टें बाहर आती हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर कोई मूर्ख आदमी बैठ के डेस्क के ऊपर लिख रहा होता है
कि जी इन्होंने हायर्ड गन लिया है और उसको जेल से निकलवाया है और वो ट्रेन नहीं था इसलिए कर नहीं पाया। तो इतने मूर्ख लोग हैं, मतलब ये लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो है ना इंडियन स्पेशल फोर्सेस की, वो इतनी है कि कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। और अमेरिका की तरह नहीं है कि गए भी उसामा को निकालने और अपना हेलीकॉप्टर वहां पे गिर आए। जब इंडियन आर्म फोर्सेस गए हैं तो वो बालाकोट में पिन पॉइंटेड टारगेटेड स्ट्राइक करके आए। आवर सक्सेस रेट इज 100%। दूसरी तीसरी बात, जी जी, वो और फिर जाते जाते वो तो जहाज छोड़ के गए थे, आप अपना पायलट छोड़ के चले गए सर। बस सर कैसी बातें कर रहे हाँ तो पायलट को तो आप लोगों ने ਜਿਵੇਂ जहाज भी ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ हमें ਹੁੰਦਾ ਨਾ, बुलाया ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ था। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ अपना ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ सर ਕੇ ਕਿ केड़ा ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ प्रोना ਸਾਂਭ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ सर ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। तुसी कह रहे हो ਠੀਕ सर ਹੈ ਜੀ, उत्ते जहाज भी ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ गिराया ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ, उत्ते जहाज भी तो गिराया ते ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ प्रोना ਵਾਂਗੂ भी ले ਤੁਸੀਂ ਨਾ गए। ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘਰ का ਜਵਾਈ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, जहाज वाली ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। बट इट हैपेंड आफ्टर बालाकोट, इट डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, इट हैपेंड आफ्टर बालाकोट। एक चीज, दूसरी चीज, ਉਹ बट ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ दैट ਕੋਲ वाज ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ पार्ट ਖਾਤਰ ऑफ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। हाँ ਤੁਸੀਂ वो ਬਾਰਡਰ तो ਤੇ ਲਿਆ सर ਕੇ से ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਜਾ ਕੇ हाँ, ਸੂਟ ਸਾਟ ਪਵਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ। तो सर नाउ द वी आर फाइनल प्लीज थिंग दैट यू सेड वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट दुर्दाना जी। आपने कहा कि जी सर आपका मुल्क इन चीजों को एंडोर्स करता है। किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सॉवरन नेशन के लिए, और ये बात मैं कह बिल्कुल, मैं जिन्हों कहते हैं मजबूती नाल कह रहे हैं, जी it जी is the first right of any sovereign nation to protect the rights of its citizens, to जी protect सर its boundaries, and to protect its sovereignty. Any person, any institution, any country, any organization, कोई भी हो, जब आपके सिटीजन्स को चैलेंज करेगी, आपकी सॉवरेंटी को चैलेंज करेगी, आपके मुल्क की स्टेबिलिटी को चैलेंज करेगी, यू हैव द राइट टू एक्ट अगेंस्ट इट एंड टू कंटेस्ट अगेंस्ट इट। और वो जो राइट है, वो आपका मुल्क भी उतना ही रिजर्व करता है जितना मेरा मुल्क रिजर्व करता है। उसको इंड्रोस किया है, कभी इंड्रोस नहीं किया। ना एस जयशंकर साहब ने किया, हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया है, ना हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है, ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। किसी ने इनको इंड्रोस नहीं किया। तो ये थोड़ा सा गलत आपने कह दिया कि इंड्रोस कर दिया कंट्री। वी आर नॉट इंड्रोसिंग इट। वी हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, एवरी कंट्री हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। और रही बात जो आपने बीच में एक पॉइंट लिया था पीओके का, तो पीओके बाय द वर्ड इटसेल्फ सेज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सो इट इज आवर्स। वो हमारा सर इलाका है, ले लेंगे जब समय आएगा। तो सर वो चले सर, वो तो जैसे हम भी कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो सर ये तो एक अच्छा सर, मैं आपसे ही पूछना जो चाह रही थी, जो कि आपने कहा कि पाकिस्तान मोटिवेटेड खालिस्तान मूवमेंट है वगैरह वगैरह, और अब वैसे भी एक हमारा मतलब सिखों के साथ जो रिश्ता है, क्योंकि जितनी इबादत गाहें हैं वो ज़्यादातर तो पाकिस्तान में हैं, और हर साल एक बड़ी तादाद में आते हैं सिख। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब हम अपने हिंदू भाइयों से, बहनों से, भाइयों से बात करते हैं, उनका गिला होता है कि जी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हमारा सलूक बहुत बुरा है, हम मंदिरों को भी तोड़ देते हैं, हमने उनके साथ बड़ा ज्यादती भी की है। अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, सच्चाई होगी भी, कई दफ़ा चीज़ें आपको पता है एग्जैजरेट भी होती हैं। लेकिन सिखों के हवाले से आपके सामने है, इतनी बड़ी इबादत गाहें हैं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमारा हज होता है मक्का मदीना में जाकर, आप लोगों का उसी तरह की जो रसूमात है वो यहाँ पूरी होती हैं। तो यहाँ उन इबादत गाहों को ना छेड़ा गया, ना उनकी बेहुरमती की गई, और ना कोई पाकिस्तान में सोच सकता है, बल्कि करतारपुर को हमने तामीर भी किया, और उसकी एक सिग्निफिकेंस है, मतलब आपके साथ उसमें सारी ये तो सर मैंने एक वैसे एक कमेंट्री अपनी तरफ से मैं करना चाह रही थी। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान, आपने एलिगेशन लगाया कि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान मोटिवेटेड है। एजेंसीज मैं ये भी चले मान लेती हूँ, क्योंकि हमारे एक होम मिनिस्टर थे एतजाज एहसन साहब, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने बाद में जब वो इस पोजीशन पे नहीं रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता रहा है खालिस्तान मूवमेंट को, और उनके थ्रू हुई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है बातें। लेकिन सर, हैविंग सेड दैट, आप मुझे एक बात बताएं, जब हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हो रही है, बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट्स हैं, बलूचिस्तान में जो डिसअपियरेंसेस के जो केसेस होते हैं, बलूचिस्तान के जो लोग इस्लामाबाद आकर बैठ जाते हैं, उनको भारत फंड कर रहा है, टीटीपी को भारत फंड कर रहा है, टीटीपी को जो फंडिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, वो भारत की तरफ से होती है। तो उस वक्त हमें शट अप कॉल दे दी जाती है कि जी पाकिस्तान जो है वो झूठ बोल रहा है, सारा कुछ इंडिया पे लगा देता है,
पाकिस्तान का तो ये पुराना स्टाइल है, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, वो सारा कुछ जो है इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो सर फिर हमारी जो एलिगेशन है वो गलत है और आपकी जो एलिगेशन है वो कैसे ठीक हो सकती है? अब मैं आपको क्योंकि आपके इस एक सवाल में चार बल्कि मुख्तलिफ सवाल आ गए। पहला जो आपने कहा था कि मैंने अपनी तरफ से कमेंट दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके कमेंट के ऊपर कि पाकिस्तान का सिखों के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप। लव हेट रिलेशनशिप से मेरी मुराद है कि यू लव द ग्रीन बैक्स, यानी कि जो डॉलर, वो $20 की फीस चाहे करतारपुर साहब में हो, या जो बाई एयर आते हैं या जो बैरूनी मुल्कों से, भारत से बाहर से आते हैं पाकिस्तान में सिख, चाहे ननकाना साहब की बात हो, पंजा साहब की बात हो या करतारपुर साहब की बात हो, यू लाइक द मनी दैट वी ब्रिंग टू योर कंट्री, वट एवर लिटिल और मच वी ब्रिंग। और करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात है तो आपको मैं बता देता हूं कि ये फंडिंग भी जो है ना, ये सिखों के द्वारा की गई है। A lot of the money that has gone into building Kartarpur Sahib corridor, in fact, the Gurdwara Sahib itself was funded by Sikhs from overseas. बाहर उन्होंने मिल्क में रहते हुए, मैं नाम भूल रहा हूँ, इंग्लैंड के एक सिख शख्स हैं जिन्होंने उसका ऐसा फंड किया था, और बल्कि ये भी कहा था कि मैं 100 करोड़ और दे देता हूँ आपको अगर आपको कम लग रहा है तो। ये इमरान खान साहब के वक्त की बात है। दूसरा, लव हेट में क्या है कि लव तो पैसा तो आपको चाहिए सिखों का, हेट क्या है कि ननकाना साहब के जो हेड ग्रंथी है उनकी बेटी जगजीत कौर, उनको उठा के ले जाया जाता है, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद जिस तरीके से एक फोर्स कन्वर्जन्स का एक आलम चल रहा है हिंदू बच्चियों के साथ, सिख बच्चियों के साथ, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ आपके मुल्क के अंदर, और एक जो डिवाइड है, कम्युनल डिवाइड, और मैं ये कम्युनल डिवाइड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि जो अकलियतें हैं पाकिस्तान की उनकी तरफ, बल्कि जो शिया हैं या अहमदी हैं उनको भी यही सब कुछ फेस करना पड़ रहा है जो पाकिस्तान के अंदर अकलियतें यानी कि मिनोरिटीज जो हैं, घट गिनती जो फेस कर रही है, सिमिलर सिचुएशन। सो आपका लव एंड रिलेशन सिखों के साथ, आपने भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा में, भारत के खिलाफ बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया के जो आपके कंसेप्ट हैं, या ऑप्टोपैज है आपका जिसमें ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की बात आती है, या K2 है, उसके अंदर तो आपको सिखों की जरूरत है, आप उनका इस्तेमाल भी करते हैं। और कई ऐसे मूर्ख हमारे भाई भी हैं, साडे वीर हैं ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। बट आई शुड टेल यू दिस, करीबन 5 मिलियन के आसपास सिख जो हैं वो बाहर रहते हैं, और आप ये जितने भी रैलीज होती हैं जो देखते हैं ना, यू विल फाइंड, जैसे लंदन में हुआ एम्बेसी के बाहर 50 लोग थे, 50 मिलियन वर्सेस 50। और ये जो जिसको आप ये कह रहे हैं कि साहब रेफरेंडम्स हो रहे हैं, रेफरेंडम्स तो कनाडा तो खुद रेफरेंडम फेस कर रहा है, क्यूबेक अलग होना चाहता है कनाडा से। तो ये जितने आप ये देख रहे हैं उसके अंदर बहुत से पाकिस्तानी जो है जिन्होंने दाढ़ी मुच्छा रखी है, दस्तारा बन के आ जाते हैं अपने आप को सिख दसते। तो सिख आइडेंटिटी इज नॉट मियरली बाय अपीयरेंस, बहरहाल उसमें नहीं मैं जाता, पर मैं फैक्चुअली बता रहा हूं, योर रिलेशंस, यू डोंट वांट अस as equal rights citizens in your country, whether it is Sikhs, Hindus or Christians, whether it is Ahmadis or Shias। तो ये बातें कह रहे ना कि जी चलो, मैं इस बात से हो सकता है कि सभी लोग एक जैसे नहीं है, और वो कहीं पे भी नहीं होते। अगला आपका सवाल आया कि जो ये पाकिस्तान मोटिवेटेड है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने जैसे पहले बोला, सर्कमस्टेंशियली इट प्रूव्स, जब पाकिस्तान के नक्शे की 1 इंच जगह भी खालिस्तान के जो अखौती लीडर हैं, जो तथाकथित लीडर हैं, जो एलिजिड लीडर्स हैं, वो पाकिस्तान की जमीन का 1 इंच हिस्सा भी खालिस्तान के हिस्से में नहीं दिखाते। और कई दफा, एक दफा नहीं, कई दफा ये चीजें निकल के आई हैं कि पाकिस्तान आर्मी के कौन से लोग हैं जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनके साथ ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिव्स हैं, या क्लियरली भारत के अंदर आज भी मेन स्ट्रीम के अंदर कई ऐसे सिख हैं जो अपनी नौजवानी के वक्त में पाकिस्तान में जाके वेपन्स ट्रेनिंग लेके इंडिया में आए, और उन्होंने कत्लो गारत इंडिया में कितने ही हैं, अनेकों। मैं आई नो मेनी। एक मिनट दादा जी, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर। तो कितने ही हैं ऐसे, एंड आई नो मेनी पर्सनली, जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया में आए, और कई ऐसे हैं जिन्होंने असाइलम कनाडा में नहीं लिया,
यूएस में, यूरोप में नहीं लिया, वो आके पाकिस्तान में असाइलम लिया। कितने ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। वो मैं सिर्फ सिखों की या खालिस्तान मूवमेंट की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ दाऊद इब्राहिम जैसों, मैं बात करता हूँ परमजीत जैसों की, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। तो आप लोगों ने, अगर आप सपोर्ट नहीं करते, और आपने खुद कहा कि आपके वजीर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, और ये बात सिर्फ आपके वजीरों ने, आपके जर्नैलों ने भी एक्सेप्ट करी है। तो अगर अब आपका लास्ट वाला आ गया, देखिए मैं आपको एक बात वाजे कर दूं कि आपने जब कहा कि टीटीपी को भारत फंड करता है, बलूचिस्तान जो बलोच मूवमेंट है उसको भारत फंड करता है, आप ये मान के चलिए कि भारत का सक्सेस रेट 100% है। जिस वक्त ये बात आई और उसके अंदर चाहे वो बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनकी जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने की बात आई, तो मुफ्ती बाहिनी को भारत ने सपोर्ट किया, और हम ओपनली बोलते हैं, हम तो कभी मना ही नहीं करते कि हमने सपोर्ट नहीं किया। मुफ्ती बाहिनी को सपोर्ट किया और बांग्लादेश को आजाद मुल्क बनाया, और खुशहाल है, आपसे बेहतर कंडीशन में। जिस दिन भारत ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने इस मूवमेंट के अंदर इंट्रोस करके हमने एंटर करना है, हमने इसके अंदर घुसना है, और हम पूरी शिद्दत से लग गए, तो आप मान लीजिए कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े हुए। We are So not you into it. so do you We believe are that उस वक्त पाकिस्तान जब मुफ्ती बानी बनी थी, उस वक्त पाकिस्तान was not a nuclear power. पाकिस्तान उसके बाद न्यूक्लियर पावर बना है। तो आप समझते हैं कि अगर अब इंडिया इस तरह मैं का आपको ना कोई थोड़ा सा जी जी मैं बताता हूं क्या है। एक रियलिटी चेक मैं देता हूं आपको, आप एक रियलिटी चेक लीजिए। रशिया न्यूक्लियर पावर्ड है या नहीं है? रशिया न्यूक्लियर पावर्ड है। यूएस न्यूक्लियर पावर्ड है या नहीं है? यूएस न्यूक्लियर पावर्ड। कई यूरोपियन यूनियन के मुल्क समेत फ्रांस, जर्मनी, ये न्यूक्लियर पावर्ड है या नहीं है? ये न्यूक्लियर पावर्ड है। इजराइल न्यूक्लियर पावर्ड है या नहीं है? ये न्यूक्लियर पावर्ड है। तो कितने न्यूक्लियर बम चल गए अभी तक? आज 2.5-3 साल से जंग चल रही है यूक्रेन रशिया के बीच में, और वो पूरी की पूरी जंग को अरबों खरबों डॉलर खर्च के अमेरिका और वेस्ट फाइनेंस कर रहा है। वो अपने टैंक्स भेज रहे हैं, जर्मनी भी अपने टैंक्स भेज रहा है, बल्कि पाकिस्तान भी हर एक जगह फटे हुई टांग फंसाने के लिए पहुंच जाता है। पाकिस्तान ने भी अपना एम्युनिशन भेजा है यूक्रेन में। नगोर्नो काराबाग के अंदर जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जंग थी, वहां पे भी आपने अपने रेगुलर्स भेजे। आप तो हर जगह दुनिया में टांग फंसाने के लिए पहुंच जाते हैं फटे में। आप बताइए, आप अभी तक की जो जंगें हुई हैं उनके अंदर कितने न्यूक्लियर बॉम्ब चल गए जो आप चला लेंगे? कितने न्यूक्लियर बॉम्ब? ये छोड़ दीजिए आप, न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर बॉम्ब हम चलाने चला के लिए देंगे। नहीं होते सर, ये चलाने के लिए नहीं होते, ये डिटरेंट के लिए होते हैं। ऑब्वियसली इसको चलाने के लिए तो बात नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, डिटरेंट की तब तो हमारे एग्जैक्टली पास माय डिटरेंट पॉइंट, नहीं है। जी एग्जैक्टली माय पॉइंट। और मैं आपको दूसरी बात ना आपके जरिए तमाम पाकिस्तानी भाई बहन जितने भी लोग आपको सुनते हैं या दुनिया के अंदर लोग सुनते हैं, दुर्दाना जी, इट इज अ डेटरेंट जी सर। एंड वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेकंड स्ट्राइक। सेकंड स्ट्राइक के बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, पाकिस्तान नाम का मुल्क धरती से मिट जाएगा जी। यू विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। देखिए क्या है कि आज भी इंडिया हैज द कैपेसिटी टू बॉम्ब यू बैक इनटू द स्टोन एजेस। कन्वेंशनल वॉर में यू स्टैंड नोवेयर। देयर इज ऑलवेज, देखिए क्यों पाकिस्तान इंडिया के साथ प्रॉक्सी वॉर में है, क्यों कश्मीर के अंदर, क्यों खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है? बिकॉज जितनी जंगें हुई हैं समेत 99 का कारगिल ऑपरेशन, पाकिस्तान आज तक दे नो दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी, द कैपेसिटी, द पावर, द कुव्वत, द हैसियत टू डिफीट इंडिया इन अ कन्वेंशनल वॉर। तो ये जो बार 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 हम सुनते हैं कि जी हम आत्मी कुव्वत है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, Not तो in that sense. देखिए I was फर्स्ट talking स्ट्राइक of कौन करता है? deterrent. वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल नॉट स्ट्राइक फर्स्ट। India has declared that we will not strike first, but our second strike capabilities are so immense कि पाकिस्तान नाम की चीज नहीं रहेगी। तो लेट्स नॉट डिस्कस न्यूक्लियर, लेट्स डिस्कस द सिचुएशन। मैं ये आपको बता रहा हूं कि जिस दिन भारत ने चाहा और हम पूरी शिद्दत से इस पे लगे कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना, हम तोड़ लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास न्यूक्लियर है या नहीं, हमारे पास है या नहीं, चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, डिटरेंस है या नहीं है, सेकंड स्ट्राइक है, फर्स्ट स्ट्राइक है, ये सारी डिस्कशंस दूसरे, वो सिनेरियो नंबर 2 है, सिनेरियो 2 है।
लेकिन सर अगर कोई इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, मैं भी सिनेरियो नंबर 2 की बात कर रही हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, कोई डिसीजन को लेता है जैसे आप कह रहे हैं, तो जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह की जो यहाँ की आर्मी है, जो यहाँ की फौज है, जो जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी आप ले लें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो क्या इस किस्म का जो एडवेंचरिज्म है वो अफोर्ड किया जा सकता है? और इस किस्म की जो है वो प्लानिंग जो है वो इतनी आसान, मैं ये कहने का मकसद ये है कि वो इतना आसान नहीं है जितना बांग्लादेश के टाइम पे जो था उसको बनाना आसान था। तो और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि देखिए यस मैं पाकिस्तान हैज बिकम वेरी वीक अगर ये जो टीटीपी को फंडिंग हो रही है और जो बलोच इंसर्जेंसी को फंडिंग हो रही है, that itself has damaged Pakistan, and I would I don't have any reason not to say that it to a very certain level it has even destroyed Pakistan, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो खर्चा पानी है वो तो डिफेंस में चला जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, बिकॉज हम इतने स्ट्रेच्ड हैं उस तरफ, तो उसके हवाले से सर मेरा जो, अगर आप मुझे वो जवाब दें कि क्या इंडिया जो है वो हमारी फिर जो एलिगेशन है कि भाई इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है और पाकिस्तान को जो है वो रीजन में, तो इंडिया अभी उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम पीस लविंग नेशन है। तो पीस लविंग नेशन तो फिर ये काम नहीं करती ना कि वो रीजन में एक मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे और दूसरे मुल्कों में जो है वो एसेसिनेट जो है वो उनके अटेम्प्ट्स करें। देखिए पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं दीज आर योर एलिगेशंस। इनफैक्ट वी आर अ पीस लविंग नेशन, और वो इस बात से वाज़ेह और जाहिर होता है कि पिछले 1000 साल के इतिहास में भारत ने कभी किसी बैरूनी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं किया। So 1000 years history of India you can pick up and check. We have never been an invader. तो वो आप पीस लविंग नेशन का जो हमारा फंडामेंटल है दैट इज वेरी क्लियर। और दूसरा आपने जो कहा कि टीटीपी और बलूचिस्तान, दीज आर योर एलिगेशंस, और मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन शिद्दत से लग गए उस दिन कर देंगे। और आपने बोला सिनेरियो नंबर 2 में कि पाकिस्तानी आर्मी की बहुत कुव्वत है, बहुत ताकत है, तो लेट मी जस्ट टेल यू। देखिए मैं ना आई डोंट वांट टू रब सॉल्ट इनटू द कंट्रीज वुंड्स। आपके मुल्क के जो जख्म के अंदर मैं नहीं चाहता कि मैं नमक रेड़ूं, बट सच्चाई ये है कि आपके 92,000 जो फौजी हैं उन्होंने सरेंडर किया था। यू सरेंडर योर वेपन्स, यू रिमूव योर बेल्ट्स, योर रैंक्स, एवरीथिंग। और मैं अगर आप कहें तो प्लीज आप एक बार गूगल कर लेना, जो सरेंडर ट्रीटी है वो साइन हुई है ए के न्याजी और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के बीच में। वो इट्स आइकॉनिक फोटो, आप वो भी देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी पाक फौज जो है वो कितनी केपेबल है। आप अफगानिस्तान में जो आज तालिबान की जो सरकार है, ये तालिबान की जो हुकूमत है, आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप भारत का मुकाबला तो बाद में कीजिएगा। अब आगे बात टीटीपी और बलोच मूवमेंट की। बलोच मूवमेंट इज अ इंडिजीनियस मूवमेंट, एंड बलूचिस्तान जो है वो अगर आप 1666 से देखेंगे तो you will find the existence of Balochistan from 1666, and there was a treaty between the Baloch, Shah of Kalat, and the British. और ब्रिटिश ने भी उनको ऑटोनोमस रखा काफी हद तक। और 11 अगस्त 1947 को the independence of Balochistan was declared 3 days before the independence of Pakistan and 4 days before the independence of India. उसके बाद के क्या हालात हुए, किस तरीके से, you know how it happened. So the Baloch people have a right to be independent from Pakistan, and certain areas of Balochistan are in Afghanistan and in Iran also. तो वो मूवमेंट सिर्फ पाकिस्तान में चल रही है, ईरान में नहीं चल रही, या अफगानिस्तान के अंदर से जब भी बलोच मूवमेंट होती है तो यू नीड टू लुक एट द रीजंस, उसके वजूहात में। और अगर नहीं थी ऐसी कोई थ्रेट आपके मुल्क के लिए तो अकबर बुख्ती को आप लोगों ने क्यों मारा है हेलीकॉप्टर गनशिप्स के थ्रू? मुशर्रफ साहब ने उस वक्त अकबर बुख्ती को क्यों मारा? और आपकी जो फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, इट्स अ रियलिटी। पाक फौज क्यों अपने ही शहरियों को, अपने ही नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को उनके साथ तशद्दुद क्यों कर रही है? क्यों लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रही है, उनके रेप कर रही है? क्यों लड़कों को डिसअपीयर कर रही है? और जो लड़के वो उठा के लेके जाते हैं, बलोच लड़के जो है, उनके साथ किस तरीके का थर्ड डिग्री होता है, अगर मैं वो बताना शुरू करूं तो इट इज इनह्यूमन। वो आप ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं बलोचों के साथ? और अगर उसके बाद बलोच मूवमेंट एक होती है, अगर बलोच अपनी, देखिए इट इज नॉट जस्ट अ नेशनल आइडेंटिटी, इट इज ऑल्सो कल्चरल आइडेंटिटी।
अगर आप उनका नाश कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, सारी की सारी अच्छा, बलोच जो है वो तो लकड़ी के ऊपर खाना पकाएं, और इस्लामाबाद में और लाहौर में बलोचिस्तान की जो सुई फील्ड से गैस आती है वो आपके घरों को उजाला दे, आपके घरों के अंदर वो अग्रीड रोटियां पके। तो अग्रीड सर, देखिए बिल्कुल, मैं आई आई 200% अग्री विथ यू कि हमने बलोचिस्तान के लोगों का हक मारा है, हमने उनका इसी तरह हक मारा है जिस तरह हमने बंगालियों का हक मारा था। हमने उनको कॉलोनी बनाया हुआ था, और आज हमने बलोचिस्तान में जो नफरत का बीज अपने लिए बोया है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये बिल्कुल आई 200% एग्री विथ यू। हमने उनके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं, और हम उनके असासों को, उनके जो कुदरती वसाइल हैं उन पे भी हमने डाका मारा हुआ है। और आप जानते हैं ये उनके वो कौन, मतलब ये कौन लोग हैं। हम तो खुद भी सर बहुत दफ़ा इस पे लिख चुके हैं, बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन क्या ही कहें कि जिन इलाकों को इंसर्जेंसी से पाक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनको वसाइल दें, उनको डेवलप करें, उनको उनके हकूक दें, लेकिन हम बिल्कुल उसमें फेल है, मुकम्मल तौर पर फेल है। आई एग्री विथ यू सर, जो आप बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सर फिर जाहिर सी बात है, जो तीसरी कुव्वत होती है उसको मौका मिलता है कि अगर कोई राइट, नहीं देखिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मैं देखिए, मैं दुर्गा जी, मैं तीसरी चौथी बार बात दोहरा देता हूँ। जिस दिन भारत ने ये निर्णय कर लिया, ये ठान ली, ये शिद्दत से मान लिया कि ये करना है, तो उस दिन हमारा सक्सेस रेट 100% है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि डिप्लोमेसी के अंदर भारत का कोई सानी नहीं है, भारत को हाथ नहीं लगा सकते आप। भारत के साथ जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसको यू विल नॉट बी एबल टू टच इंडिया इन डिप्लोमेसी। वी आर मच 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 अहेड ऑफ यू, लीप ईयर्स अहेड ऑफ यू, मतलब इफ आई मे से लाइट ईयर्स अहेड ऑफ यू। सो द पॉइंट इज, देखिए कि हम लोग नहीं आपके मुल्क को तोड़ना, डिस्टेबलाइज करना चाहते। हमने सिर्फ एक बात कही है, जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है, कि पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत की टेरिटरी आपके कब्जे में है, वो हमने वापस ले ली। कभी भी ऑफिशियली, देखिए मैं इस बात का, मुझे पेन है, मुझे पीड़ है, मैनू तकलीफ है इस गल दी कि जिहड़ा पंजाब है साडा, ननकाना साहब है साडा, करतारपुर साहब है, बल्कि आप ये मान के चलें कि हिंगलाज माता का मंदिर है, या और जो शक्ति पीठ पाकिस्तान के अंदर रहेगी उनके अंदर। अब आपने बोला ना कि हम बड़ा संभाल के रखते हैं गुरुद्वारों को, तो मैं बता देता हूँ, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार लाहौर के अंदर तोड़ के, उसके अंदर बहुत खूबसूरत खिड़कियां दरवाजे थे, वो खिड़कियां दरवाजे उखाड़ के ले गए और वहां पे मॉल बना दिया। काली माता मंदिर है कराची के अंदर, वहां पे उसको ढा के माता के मंदिर के स्थान पे वहां पे टॉयलेट बना दिया गया। अब पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जिनको कन्वर्ट करके रिजॉर्ट्स में, ये अरे मैं सर नहीं मेरी कह बात रहा। सुनिए, आपको पता है सऊदी अरब में, नहीं, एक सेकंड सर, हर चीज की ना, हर चीज की एग्जैजरेशन और उसके अंदर इमोशन को भर देना बहुत आसान होता है। आप सऊदीया में जाएं, हमारे बहुत सारे मुकद्दस मकामात थे, उन्होंने सारे ढा दिए। हमारे नबियों के घर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, उनके घर थे, उनके चचाओं के घर थे, उनके रिश्तेदारों के घर थे, एक पूरी हिस्ट्री थी। उन्होंने सारी मलियामेट करके वहां सबके होटल्स बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले। उन्होंने पूरी जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री थी, यकीन करें, फिर हम यहाँ उस कॉलम्स पे कॉलम्स लिखे गए, लोगों ने रोना धोना डाला, लोगों ने जाकर उनको मना करने की कोशिश की। उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने सारा कुछ तोड़ दिया, खत्म कर दिया। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे गलत साबित करें तो आई विल, मतलब आप कर ही नहीं सकेंगे कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां उन्होंने टॉयलेट्स बनाए, क्योंकि वहां जब जरूरत थी उन्होंने उन जगहों पर टॉयलेट्स बना। सर ये बातें जो है, दिस इज वेरी इजी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप चीजों को चेंज करते हैं। इसके अंदर ये नहीं है कि नफरत है। अब हम ये कहना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ एक एलिगेशन ये भी होता है कि जी जो सऊदी हैं वो चूंकि वहाबी एक सेक्ट है, फंडामेंटलिस्ट है, दे डोंट एग्री ऑन ऑल दीज थिंग्स, तो चले हम उनको, लेकिन ये बात वक्ती तौर पर तो हम अपने आप को उनके साथ ये नाराजगी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वाइडर स्केल पे देखें तो उन चीजों को डेवलप करना होता है। उन्होंने, ये तो हमारे साथ हुआ है ये। अच्छा, फिर ये इसके अलावा एक और चीज, वहां एक ऐसी मकामात है जिनको हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि उन जगहों पर जाए ना, लेकिन उन्होंने उसको हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम देकर उनको रिजॉर्ट्स बनाया हुआ है, वहां उन्होंने तफरीहात करते हैं वहां जाकर। तो सर आई थिंक दिस इज बिट एग्जैजरेशन कि भाई हमने का मंदिर तोड़ दिए और वहां जाके रिजॉर्ट्स बना दिए और हमने दुकानें बना दी। तो सर
इट शुड नॉट बी लिंक्ड टू कहीं कोई हिंदू हेट्रेड है यहाँ उसकी वजह से हुआ है। चलिए, मैं जी सर। अगर आपने इंटरजेक्ट कर लिया, मेरे को मेरी बात कह लेनी थी। मैं समझ रहा हूँ आपके इमोशंस निकल के आगे बात। आपने शुरू में कहा कि हमने गुरुद्वारे और मंदिर बहुत संभाल के रखे हैं, अकलीतों का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। अब आप देखिए, जब मैंने आपको सच्चाई से वाजे किया तो आपको कितना पेन हुआ। सर मैं आपने कहा आपके बलोचिस्तान, आप एक वो बात रुदाना जी, बातों अब का जिक्र देखिए, कर पता रही है हूँ। ऐसे 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 कैसे बात कर पाएंगे, ऐसे जी सर। कैसे बात कर पाएंगे। जब आपने बलूचिस्तान के बारे में बात करी और जब मैंने आपको सच्चाइयों से वाजे कराना शुरू किया तो आपने कहा कि हाँ, वाकई जो है तशद्दुद तो बहुत हुआ बलोचों के ऊपर, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं। क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो हम भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि the world is blind towards Pakistan and the world is only listening to the Pakistani perspective of things. It is a holistic view. आप जब भी देखेंगे, आप उसको बड़ी बड़ी पिक्चर को देखेंगे। आप कभी वो छोटी पिक्चर जो दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान, वो नहीं देखेंगे। जैसे कि करतारपुर साहब कॉरिडोर के लॉन्च पे भिंडरावाले की तस्वीर लगा दी थी, उसके प्रोमो में भिंडरावाले की तस्वीर लगा के दिखा दी थी। तो जो आप दिखाना चाह रहे हो वो भी देखेगी दुनिया, और जो आप छुपाना चाह रहे हो वो भी देखेगी दुनिया। बहरहाल, मैं ये कह रहा था कि मैंने आपको नाम लेके बताया गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, इट वॉज डिमोलिश्ड। दूसरा, मैंने आपको काली माता मंदिर की बात करी है, और नॉर्थ पाकिस्तान में रावलपिंडी एंड अपवर्ड्स कई गुरुद्वारे हैं जो बहुत खूबसूरत ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उनको रिजॉर्ट्स में तब्दील कर दिया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान की, आपकी जो अपनी एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान की, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा, और मैं आपको ट्विटर पे टैग नहीं करके नहीं आपको भेज सर, भी ये दूंगा। बहस These नहीं reports आइए have भी come out from, आप। please hear me out. तो पाकिस्तान क्लेम करता है वी लव सिक्स, हमको सिखों से बहुत प्यार है, एज एन एस्टैब्लिशमेंट, नॉट एज अ कम्युनिटी, नॉट एज पीपल, सिटीजंस पर से। मैं नागरिकों की या शहरियों की, सिटीजंस की बात नहीं कर रहा है। एज एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं कि जी हम सिखों से बड़ा प्यार करते हैं। तो अगर आप प्यार करते हैं, अगर आप अकलियतों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके राइट्स और उनके जो इंटरेस्ट उनको वॉच करना चाहते हैं, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपके अपने इदारे ये रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं ना। और दूसरी जानिब, जब आपने सऊदी की बात करी, आई विल जस्ट टेक 30 मोर सेकंड्स। जब आपने सऊदी की बात करी, वो उन्होंने तो कभी ये बातें क्लेम ही नहीं करी जो आप कह रही हैं। और माफ करना दुदाना जी, आपका, लेट्स बी वेरी क्लियर, कि 5 जनरेशन या 6 जनरेशन पहले आपके जो दादा फौत हैं, जो भी आपके बुजुर्ग हैं, उनका रिलीजन क्या था? इस्लामिक इन्वेजन से पहले जो ये खित्ता है पूरा सिंध का, ये इलाका, पूरा का पूरा इलाका जो है, ये बुद्धिस्ट होते थे। उससे पहले हिंदू होते थे। सो मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि जो अरब्स हैं, जो कल्चरल आइडेंटिटी, एक रिलीजियस आइडेंटिटी, या एक जो आप ये कह लीजिए नस्ल की आइडेंटिटी, पाकिस्तानीज, आई एम सॉरी, आर कंफ्यूज्ड बिटवीन बीइंग अरब्स और तुर्क्स। अब तुर्की हैं या अरब्स हैं, पाकिस्तानीज आर कंफ्यूज्ड। मैं ये नहीं कह रहा आप कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा बट हो नहीं सकता जनरली कि बाय एंड तो आप लार्ज कभी तो नहीं द कर फैक्ट इज सकते यू ना आर कि वेरी हमारा नबी इंडियन। अरब है तो हम नबी को नहीं मानेंगे। सर ये तो नहीं हो सकता ना कि हमारे तो नबी सारे मानिए अरब ना, हैं। कौन रोक रहा है आपको मानने से? तो वो तो फिर अरे मैं अरब ये नहीं कह रहा, तो सर होगा ना। मैं कुछ और इन्फर कर रहा था। मेरी इन्फ्रेंस कुछ और थी, मेरी जी इन्फ्रेंस सर। कुछ और थी। मैं ये कह रहा हूं कि जितने हार्ड लाइनर्स पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, जितने मुल्ले, खुली दाढ़ियां और ये सब, आप की बात करते हैं, तो आप देखिए ना, जो जॉर्डन के राजा हैं, जो किंग ऑफ जॉर्डन है, वो तो डायरेक्ट उनकी फैमिली डिसेंडेंट्स है ना, उनके फैमिली में आते हैं। दे आर मॉडर्न। तो व्हाई इज पाकिस्तान सो रिग्रेसिव? तो आप, व्हाई डू यू वांट टू लिव इन द स्टोन एजेस? दुनिया आगे बढ़ गई है, मूव ऑन कर गई, आप लोग क्यों नहीं मूव ऑन करते? मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट ये था, और मेरा पॉइंट नहीं था कोई। राइट। चलिए सर, मैं बस आखिरी नोट ये कहूंगी कि अब जैसे इंडिया में भी चेंज आ रहा है। उनकी आपकी जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है, उससे 30,000 मार्क की हुई हैं मस्जिदें, जिन्होंने उन्होंने उठानी है। उसके कह रहे कि इसके नीचे मंदिर थे और उन्होंने मंदिर बनाने हैं। तो सर ये काम हर जगह हो रहा है। और उनसे बात करें तो उनके पास अपनी जस्टिफिकेशन है, उनके पास अपनी जस्टिफिकेशन। वो कहते हैं कि जी काशी, मथुरा, अयोध्या जो है वो हमारा पक्का मदीना है, तो हमने उसको पक्का मदीना, मतलब हमने हमको इस्तवार करना है, बनाना है। यहाँ जितने भी नॉर्थ का इलाका जो है, इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई होगी, बिल्कुल सर। लेकिन सर ये दुनिया में हर जगह पर हो रहा है। आप कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आप चीजों को नए अंदाज से उसको देख रहे हैं, उनको
उनके साथ जो सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं, जिनके ऊपर धूल आ गई थी, उनको हटाकर उनको वापस लेकर आ रहे हैं। तो सर ये अगर पाकिस्तान करता है तो उसके साथ नफरत को जोड़ दिया जाता है, हिंदू करेगा तो उसके साथ जी सेंटिमेंट्स रिलीजन के होते हैं, पाकिस्तानी करेगा तो हेट्रेड जोड़ दिया जाता है। तो सर देयर इज समथिंग मिसिंग इन दैट दिस अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो मैं ना आपको वाज़ेह बता देता हूँ। जी सर। 800 साल का जो गुलामी का पीरियड रहा, जिस गुलामी के पीरियड के अंदर मैक्सिमम कन्वर्जन जो है वो तलवार की नोक के ऊपर की गई। वो डर से की गई कि तुम्हारी बच्चियों को बेआबरू कर देंगे, तुम्हारे को कत्ल कर देंगे, और कत्ल किया भी। और सिख इतिहास जो है वो तो भरा पड़ा है शहादतों से, भरा पड़ा है शहादतों से। बच्चों के कलेजे निकाल के, दिल निकाल के माओ के मुंह में डाल देने, बाप के मुंह में डाल देने, बच्चों की गर्दनें हाथ पैर काट के उनकी माला बना के माओ के गले में डाल देनी, ये इस्लामिक इन्वेडर्स ने किया है। और तो सर सिखों ने हिस्टोरिकल भी रॉन्ग्स जो हैं मस्जिदों दे को हैव टू बी अस्तबल बनाया था सर। ये एक अगर मिनट, हम इसको बोलना तो ये बहुत एक लंबी मिनट, बात होगी देखिए सर। अब आप आप सिखों ने भी मस्जिदों को यहाँ अस्तबल तो बनाया। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ जी। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में जो जामा मस्जिद है वहां पे घोड़े बांधे थे अपने ले जाके, पर उसी महाराजा रंजीत सिंह ने 1400 से फालतू जो मस्जिदें हैं उनको उस वक्त में 2000 रुपए हर महीने का उन्होंने लगा रखा था। सिर्फ मस्जिदों को नहीं, मंदिरों को भी बराबर, और कोई जजिया नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। महाराजा रंजीत सिंह का इतिहास आप पढ़ के देखिए। जो आप अस्तबल की बात करते हैं ना, वो जंग के बाद, वॉर के बाद था। उसके बाद जब उनकी रीन आई, जब उनका राज आया, उनके राज में कभी किसी के साथ धर्म के आधार पर तशद्दुद नहीं की गई। तो लेट मी जस्ट फिनिश माय लिमिटेड पॉइंट, क्योंकि मेरा पॉइंट बड़ा लिमिटेड सा है। मैं जो बात कहनी चाह रहा था वो रहेगी दुर्दाना जी। बात ये है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं दे हैव टू बी करेक्टेड। अगर 30,000 मंदिर तोड़ के या मंदिरों के ऊपर उनको कन्वर्ट करके मस्जिद बनाया गया तो 30,000 ठीक होने चाहिए। अगर 30 लाख हैं तो वो 30 लाख ठीक होने चाहिए, और अगर 3,000 हैं तो वो 3,000 ठीक होने चाहिए। जैसे कि आने वाले वक्त में जब कभी सिखों का दाव लगा, हिंदुस्तान का दाव लगा, तो जो मंदिर तोड़ के आपने आज टॉयलेट बनाए वहां पे फिर दोबारा मंदिर बनाएंगे। जो गुरुद्वारे तोड़ के आपने शॉपिंग मॉल बनाए उनको तोड़ के फिर दोबारा गुरुद्वारा स्थापित करेंगे। जिन गुरुद्वारों को कन्वर्ट करके आपने रिजॉर्ट बनाया, उन रिजॉर्ट्स को देखिए कमर्शियलाइज किया ना आप। उन रिजॉर्ट्स को तोड़ के या उन रिजॉर्ट्स को दोबारा गुरुद्वारे में वहां पे दोबारा बाअदब बाकायदा से वहां पे जो गुरु ग्रंथ साहिब उसको तामील किया जाएगा। जब हमारी बारी आएगी हम कर लेंगे। पर मेरी पेन ये है कि यू आर ऑल इंडियंस, वी एंड यू, आप और हम, हमारी भाषा एक, हमारा कल्चर हो सकता अलग हो, हमारी भाषा एक है। एक अंग्रेज आया, रैडक्लिफ, उसने एक लाइन खींच के 2 मुल्क बना दिए, और मुल्क भी 2 नेशन थ्योरी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कांट को एग्जिस्ट टुगेदर, उस आधार पे 2 मुल्क बन गए। उस 2 मुल्क बनने के बाद इतनी नफरतें क्यों कि आप जो मुकद्दस स्थान है, अब आप देखिए कि श्रीनगर, कश्मीर में जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, वहां पे शक्तिपीठ है, वहां पे बामियान बुद्धा तोड़ दी। आपके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट्स हैं जो तोड़ दी गई। अभी भी कई बार खुदाई होती है तो बुद्धा की जो मूर्तियां वो नीचे से निकलती हैं, शिवलिंग नीचे से निकलते हैं जमीन से। व्हाई डू यू फॉरगेट योर पास्ट? योर आइडेंटिटी इज इंडियन, योर डीएनए इज द सेम। मैं नहीं कहता कि आप मानना छोड़ दें, कि आप मोहम्मद साहब में, कुरान में अकीदा छोड़ दें, बट डोंट फॉरगेट द हिस्ट्री। इंडोनेशिया भी हम हिस्ट्री भूले ही नहीं। मैं बात करें ना तो उस पर भी पीछे पड़ जाते हैं। हमारे जो दोस्त हैं यूट्यूब के या जर्नलिस्ट हैं जी, ये लोग व्यूज के लिए करते हैं। मैं तो 10 दफा 1000 दफा बता चुकी हूँ, मेरे घर में तो टीवी इंडियन लगता है। हम तो हमें लगता ही नहीं है कि हम इंडियन टीवी देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम कोई अपना मतलब हमें हमारा सवाए इसके कि हमें थोड़ा सा जो रिलीजन की जो मुख्तलिफ चेंजेस होती हैं उसमें जाहिर है वो नजर आता है। उसके अलावा तो लगता ही नहीं है कि वो भी कपड़े उसी तरह के पहनते हैं जिस तरह हम पहनते हैं, वो भी खाना वही खाते हैं जो हम खाते हैं, वो भी सब्जियों के नाम उसी तरह लेते हैं जिस तरह हम लेते हैं। तो हमारी बल्कि इमोशन सेंटिमेंट्स जो है वो भी बिल्कुल उनमें भी कोई मतलब जो है वो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बल्कि मैंने पिछली दफा अपने एक शो में बताया था, मेरे वालिद साहब जो थे, ही वाज आल्सो ए जर्नलिस्ट, और उन्होंने पार्टीशन में हिस्सा लिया था। इस्लामिया कॉलेज में पढ़ते थे लाहौर के। बाजू उनका टूटा था, जना के साथ उन्होंने सब सारी मूवमेंट चलाई थी 1 साल की। लेकिन जब वो फौत होने लगे थे, और उससे कई अर्सा पहले तक वो मुझे कहते रहे, दुर्दाना ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। एंड ही वाज, आप मतलब वो बड़े दर्द में थे।
और वो हमेशा पाकिस्तान के लिए और बोल के वो यही कहते रहे कि ये गलत हो गया, ये फैसला ही गलत था, ये पार्टीशन का जो फैसला था ये होनी नहीं। मैं आपके सामने इस वक्त बैठकर मैं खुद अखबारों में लिखती हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे, मैंने बहुत सारे अपने बुजुर्गों को सुना। आपको मैं अगर स्टोरी सुनाना शुरू करूं, हमारे खानदान के कितने लोग पार्टीशन की नजर हुए, जवान लड़के जो है उनका कत्ल गारत हुआ अमृतसर में, और मेरी अम्मी के नाना नानी आखिरी दम तक, मरने से पहले तक उनको यही था कि हमने वापस जाना है अमृतसर। रोते थे वो, मेरी अम्मी तो अभी तक याद करती हैं कि ये इतना बड़ा सानिया है जिसको हमने इस तरह से हम समझते हैं कि लोगों की बड़े लोग उजड़े हैं, लाखों की तादाद में लोगों को जो है ना उनके दिल चीर दिया इस पार्टीशन ने। ये कोई मजाक नहीं हुआ था। मैंने तो लोगों अपने, मतलब वो मेरी नानियां थी, वो दादियां थी, जो उनको हमने तड़पते हुए देखा हुआ। वो तो मेरी अम्मी की जो नानी थी वो तो साथ रख के बैठती होती थी कि ऐसी बस चले जाना है गए अमृतसर। और हम मेरी नानी, हमारे जो खानदान को निकाला वहां से किसने था अमृतसर से सेफली, एक सिखनी थी, वो लेकर आई थी, उससे पार करवाया था, लाहौर छोड़कर गई थी। हम लोग यहाँ रामगली में रहते थे यहाँ। तो सर ये बात ये है कि पता नहीं ये नफरतें, मैं बात पर यकीन करें मैं इमोशनल हो रही, ये नफरतें पता नहीं कहाँ से आ गई। और आपकी बात बिल्कुल सही है, हम एक ही हैं। ये जो बस एक लाइन खिंच गई और ये सारा कुछ जो हो गया, इसने बेचैनी पैदा कर दी है यहाँ के लोगों में। मुझे इंडिया का आई एम नॉट श्योर कि वहाँ क्या है, इधर के लोगों के अंदर बहुत सारी बेचैनी है। आप मतलब हमने तो देखा हुआ है, ये पूरी जनरेशन। मैं ना आपको दो बातें बताता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जो आपने पार्टीशन की बात की, दुनिया के अंदर कई नए मुल्क बने। जी सर। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई पार्टीशन हुआ था या कोई दो मुल्क बने थे, पर इतने बड़े लेवल पे ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नहीं हुआ। इट वॉज नॉट अ सिंपल पार्टीशन। ये ऐसा नहीं कि बर्थ ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश, इट वॉज नॉट अ सिंपल पार्टीशन। जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन है, जो कत्लो गारत हुई, जैसे आप अमृतसर का वाक़ा बता रहे हैं, तो एक किताब है द रेप ऑफ रावलपिंडी। आप वो किताब कभी पढ़ने की कोशिश करना, आप देखना उसके अंदर एक एक इंसिडेंट क्लियरली बताया गया है। और एक सेक्शनल मैंने जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके ताया ने, उनके चाचा ने और उनके फादर ने अपनी कृपानों से, यानी कि तलवारों से, अपने घर की जो बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनको अपने हाथ से कत्ल किया है कि वो बेआबरू ना हो जाएं। तो ये रावलपिंडी के वाक़े बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे ही लाहौर में हुआ, ऐसे ही सब जगह हुआ है। और ये नफरतें वहां से शुरू हुई, जहां से तशद्दुद शुरू हुई, और जहां पे आप ये चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर जिन लोगों का धंधा, जिन लोगों का व्यापार इस चीज के ऊपर चलता है कि साहब टू नेशन थ्योरी थी, देयर वाज नो चांस ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज टुगेदर, और दो मुल्क बनाने लाजमी है, और उसके बाद उस फिलॉसफी के ऊपर पहरा देने का काम आपके इदारे कर रहे हैं, क्योंकि उनका धंधा चलता है भाई। धंधा चलता है। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। ये वो आर्मी है जो चलाती है, कॉलोनियां काटती है, जो धंधे करती है, जो पैसा कमाने के लिए पापा जोन्स पिज्जा चलाती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी को इख्तियार नहीं है, पर मैं यहाँ पे कई लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स को जानता हूँ जो मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम लोग इकट्ठे शूटिंग करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं। मेरे को पता है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और कितनी ऑनेस्टी और कितनी अपराइटनेस है सिस्टम के अंदर इंडियन आर्मी के। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हैं, दे आर मल्टी बिलियनर्स, और वो मुल्क छोड़ छोड़ के भागते हैं, देश में नहीं रहता। एग्जैक्टली सर, हाँ, अग्री विद यू। अच्छा उनके लिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और खासतौर पे इंडिया में, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो बदलाव आया है, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज आई हैं। पाकिस्तानियों ने शुरू में मजाक उड़ाया कि देखो टॉयलेट बना रहे हैं, भाई बन गए। अब कोई ऐसा हमारा गांव नहीं है जहां पे बिजली नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे अपना टॉयलेट नहीं है। देखिए, हमारे मर्दों के लिए आसान है कहना, पर औरतों के लिए जाना खेतों में, और इन चीजों से पर्दा भी कोई चीज होती है। जी सर। बेसिक आज पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत बहुत मुसीबत में, ह्यूमैनिटेरियनली अगर इंसानियत के नाते से देखें तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है आज। और दूसरी बनस्पत 80 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम पिछले 2-2.5 साल से उनके घर पे डिलीवर होता है फ्री राशन। फ्री राशन, आटा, चावल, तेल, चीनी, दालें, मतलब राशन में फ्री घर में डिलीवर हो रहा है 80 करोड़ आवाम को। इमेजिन पाकिस्तानी प्लाइट।
आपका जो गरीब है बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि आप सोचिए ना कि आपके मुल्क का मुस्तकबिल क्या है, बच्चों को जब पढ़ा ही नहीं पा रहे आप तो क्या है, और आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो वहां पे यही दिक्कत है कि आपकी गवर्नमेंट की या इदारों की या आपकी इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रायोरिटी है वो सिटीजन नहीं है, उनका अपना खुद का पेट भरना है। अगर आपके कंट्री के अंदर मोदी के नाम पे खुश होते हैं कि यार मोदी जैसा जो है लीडर होना चाहिए, मोदी जैसा नेता होना चाहिए, मोदी जैसा एक वजीर आजम होना चाहिए जो देश को आगे लेके जाए, मुल्क को आगे लेके जाए, तो उसके अंदर कोई गलत भी नहीं है, मैं कोई अतिशोक्ति नहीं मानता उसको, इट्स अ फैक्ट। और हम तो खुद देखते हैं यहाँ पे, चाहे कोविड के वक्त फ्री की वैक्सीनेशन, मैंने खुद 2 वैक्सीनेशन लगवाई है, फ्री में लगी है, मेरे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया। हमारे यहाँ पे जो घर में काम करने आती है, मेरे घर में जो काम करने आती है वो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेती है कि जी क्या बात है जी, हमने राशन लेना जी, आज हमारे को राशन मिलेगा। कमा रही है, ऐसा नहीं है कि उनको कमा नहीं रही, कमा रही है, फिर भी सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उनको राशन फ्री मिलता है। तो तेल, चावल, चीनी, आटा सब कुछ फ्री मिलता है और इतना मिलता है कि उनका गुजारा बढ़िया हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। अगर आप देखिए ना, दहशतगर्दी तो पैदा होंगे जब पढ़ेंगे नहीं, खाने को कुछ नहीं होगा, तो दे विल बिकम गन्स फॉर हायर। और ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर ले जाके जब बच्चों को आप वेपन ट्रेनिंग देंगे और आप जब इंडोक्ट्रिन करेंगे इंडिया के खिलाफ, यही सब कुछ होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि मॉडर्न, जब अकबर साहब का परिवार जो है उनकी अपनी फैमिली मॉडर्न हो सकती है, तो व्हाई आर पाकिस्तानी मुल्ला सो रिग्रेसिव? दे शुड आल्सो हैव अ मॉडर्न आउटलुक। कंट्री को आगे लेके जाइए, अपने मुल्क को आगे लेके, अवाम को आगे लेके जाइए, वो तभी जाएगी जब थोड़ा सा मॉडर्न आउटलुक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आपसे बहुत कुछ आपने बहुत चीज़ें ऐसी एक्सप्लेन की जो कुछ पता भी नहीं थी, और जाहिर सी बात है डिबेट तो इसी का नाम है कि हम अपना, मैं अपनी पोजीशन रखूं और आप अपना। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी।